मित्रों, जय श्री कृष्णा। कार्तिक कथा पार्ट 4 में आज प्रथम कथा गणेश जी महाराज की मेरी पुत्री के श्रीमुख से और राधे दामोदर की और पथवारी माता की कथा मेरी माताश्री के मुख से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कार्तिक कथा का चतुर्थ पार्ट। जय श्री कृष्णा। मैं आज गणेश जी की कथा कहने जा रही हूँ, तो सुनिए। एक बुढ़िया थी, वो अपने घर में अपनी 3 बहुओं के साथ रहती थी। एक छोटी वाली घर का काम करती थी, खाना बनाना वगैरह वगैरह, और जो बड़ी वाली थी वो बाहर कपड़े धोने जाती थी, और बीच वाली बाकी के बचे हुए काम करती थी। तो एक दिन चतुर्थी आई, चतुर्थी का व्रत करना था। छोटी वाली बहू ऐसी थी कि उससे बिल्कुल भूख सही नहीं जाती थी। तो उसने सोचा कि अब चतुर्थी आई है तो उपवास रखना पड़ेगा, तो अब मैं क्या करूं। तो उसने फिर अपनी दीदी से बोला, बड़ी वाली बहू से, कि दीदी आज एक काम करो, आप खाना बना लेना, मैं कपड़े धोने चली जाऊंगी। तो उनने कहा ठीक है, चले जाना भैया। फिर उसने क्या करा कि जब वो कपड़े धोने जा रही थी तो उसने एक साड़ी में आटा रख लिया और चली गई पोटली बांध के। अब वहाँ पे गई तो उसको तो भूख लगी कि यार खाना तो खाना पड़ेगा। तो उसने क्या करा कि नदी से पानी लिया और आटा उसन लिया। आटा उसन के उसने 2 अच्छे बड़े बड़े बाटे बना लिए। अब उसने बाटी तो बना ली, लेकिन अब वो सेके काहे पे। तो नदी के पास एक चिता जल रही थी, तो उसने क्या करा, वहाँ जाके चिता के ऊपर बाटी सेक ली। अब बाटी सेक ली, अब वो कोरी बाटी तो खाने में मज़े नहीं आती। तो ऊपर गणेश जी का मंदिर था नदी के ऊपर, नदी के ऊपर मतलब नदी के किनारे पे। तो वहाँ पे गई तो उसने देखा गणेश जी की नाभि में लोग घी चढ़ाते हैं। तो उसने क्या करा, उनकी नाभि में से घी निकाल के मस्त दोनों बाटियों पे छुपड़ लिया और बोला, एक बाटी गणेश जी के आगे लग रख दी, बोला गणेशिया एक बाटी था खाओ ने एक बाटी माँ खाऊं करके। वो तो खा पी के निकल गई अपने कपड़े धो के। गणेश जी ने देखा, वो देखो तो सही कितनी चतरी औरत है, घर से आटा ले आई और उपवास नहीं करा और खाली उनको आई हंसी। तो उन्होंने क्या करा, अपनी चीटी उंगली अपने मुंह में दबा ली। अब फिर पुजारी जी आए शाम को, उन्होंने देखा, अरे ये क्या हो गया, गणेश जी की उंगली ऐसे कैसे मुंह में आ गई। पूरे गांव में ढिंडोरा पीट गया, गणेश जी ने मुंह में उंगली ले ली। राजा तक को पता चल गया, खूब बड़ी खबर बन गई। अब बोले ये ऐसा क्यों हुआ, गणेश जी ने ऐसा क्यों करा, कुछ राज्य पे संकट आने वाला है या कुछ होने वाला है। तो राजा ने ढिंडोरा पीट दिया कि जो गणेश जी की उंगली हटाएगा उसे खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलेंगे। पूरा गांव लग गया गणेश जी की उंगली हटाने में, पर किसी से हटे नहीं। अब राजा ने कंपलसरी कर दिया कि सब लोगों को एक ना एक बार तो जाना पड़ेगा। अब सब लोग गए, लेकिन वो नहीं गई छोटी बहू। तो किसी ने बताया कि वो सेठानी की छोटी बहू नहीं आई है, बाकी सारे लोग हो आए। तो फिर उसको भी जाना पड़ा। तो उसको पता लग गया था कि शायद ये उसकी वजह से हुआ है जो हुआ है, तो वो जा ही नहीं रही थी। लेकिन अब सब ने बोला तो उसको जाना पड़ा। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं जाऊंगी तो सही, लेकिन मैं अकेले बात करूंगी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं चाहिए मेरे को। तो वो गई मंदिर में और उसने साकल लगा ली गेट की, और गणेश जी के सामने खड़ी होके बोलती है, क्यों रे गणेश यो, माने तारो कई बिगाड़ो, आटो मैं अपने घर से लाई है, बाटी मैंने पानी मैंने नदी का लेके बाटी उसनी, और चिता पे बाटी से की, थारे लियो तो थोड़ा सो घी, और लियो तो लियो, माने एक बाटी खाई तो थारे भी तो एक बाटी दी, फिर तूने ऐसा क्यों करा। गणेश जी को फिर हंसी आई, तो उनने उंगली हटा ली। और फिर राजा ने देखा कि अरे वाह, इसने उंगली हटा, इसने बहू ने उंगली हटवा दी, तो उसको खूब हीरे जवाहरात दिए और खूब शान से उसको उसके घर भेजा। कहानी थी खत्म। गणेश जी ने गणेश जी ने जैसा उसको दिया ऐसा सबको दे। बोलो गणेश भगवान की जय। ये चालू ही नहीं था। अब राधे दामोदर की कथा मेरी माता जी के श्रीमुख से। बोलो राधे दादू दर भगवान की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटा थे और खूब धनवान था वो साहूकार। तो उसकी पत्नी का ये नेम था कि वो रोज़ सोने का एक आंवला दान करती
उसके बाद भोजन करती है। अगर किसी रोज़ दान करने में देरी हो जाए या कुछ हो जाए तो वो उस रोज़ भोजन नहीं करती थी। अब ऐसे धीरे 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 उनका तो वो धर्म करने से धन नहीं घटता, इसलिए वो तो करते रहती थी। अब उसके बहुओं ने एक दूसरी तीसरी चौथी ऐसे 6 बहुओं ने तो कुछ नहीं कही, बड़े 7वीं बड़ी तेज आई तो उसने उसके आदमी से कही कि ऐसे तुम्हारी माँ रोज़ सोने का दान करेगी तो अपना तो सब धन खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इनको मना कर दो। तो वो बेटा ने कही माँ ऐसे रोज़ के रोज़ सोने का दान करो तो सब अपना धन खत्म हो जाएगा, इसलिए दान करना बंद कर दो। तो उसको बुरा लगा। उसने उसके आदमी से कहा कि देखो आज तक कोई ने मैंने मना नहीं करी, आज जो छोटा बेटा ने मेरे को मना करी, इसलिए अब मेरे को इस घर में नहीं रहना करके वो 2-4 बजे रात से उठे, वे सब सो रहे थे, उठे वो अपने दोनों के खाली हाथ चल दिए। चलते चलते एक जंगल में गए। जंगल में जाके वहाँ एक पेड़ के सहारे बैठ गए दोनों जने। दिन भर हुआ उनका निकल गया, ना सोने का आंवला मिला ना उनने भोजन करा। ऐसे दिन भर हो गया, रात भर हो गई। अब उस पर रात पड़ी तो उन्हें वहीं पेड़ के सहारे टिक के और सो गए वहीं कि राधे दामोदर जब आंवला देगा तभी मैं धर्म करूँगा, तभी खाऊँ भोजन करूँगा, ये करके और सो गया वो। अब वो पेड़ से टिके टिके सो गए। अब राधे दामोदर भगवान की को चिंता हुई कि अगर ये नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे तो इससे मेरा दोष लगेगा, इसलिए मैंने माया से उनकी खूब बड़ी महल बना दिया, वहीं थोड़ी सी नगरी बसा दी, 4-6 लोग के घर बना दिए। और जिस पेड़ से वो टिक के बैठे थे वही आंवले का पेड़ बन गए ना, उस आंवले में से सोने के आंवले टपकने लगे। फिर उनकी नींद खुली, सुबह हुआ, देखे कि अरे आज तो सुबह हो गए और कांपन महल में आ गए। जंगल में बैठे थे और पेड़ के नीचे देखे तो आंवले, सोने के आंवले टपके। उसने झट उठी, नहाई धोई, राधे दामोदर की पूजा करी और आंवला उठाया। इतने में एक बामन का छोरा आ गया तो उसको वो आंवला दान कर दिया, चुनरी उड़ा दी उसको, चुनरी दे दी उसको और क्या रोज़। तब उसका तो नेम हो गए, भगवान तो उसको अटूट हो गए, उसके नौकर चाकर और धन दौलत सब उनको सेठ जी के पास सब आ गए। और जो मैं उन लड़के ने मना करी थी और वे सब हमारे घर में थे, उनका वो धन धीरे 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 सब खत्म होता रहा। अब यहाँ तक कि उनको खाने के लाले पड़ने लगे कि अब क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे। और अब इस गांव के तो अपन सेठ के लड़के होने, कहीं मांगने जाएं या कोई काम करने जाएंगे तो लोग नाम धरेंगे, इसलिए सब 7 ही बेटा बहू अपने गांव से चलो दूसरे गांव चलेंगे। तो रास्ते में कोई ने कही कि अरे एक जंगल, एक गांव है, वो सोना का आंवला दान करते हैं, वो गांव वहाँ साहूकार बहुत अच्छे हैं, तुम तो वहाँ जाओ तो तुम्हें मजदूरी मिलेगी। तो वे 7 ही जने गए तो देखे तो वहाँ वो तो पहचाने नहीं, क्योंकि उनने तो माँ बाप को खाली हाथ निकाले थे, पर वो माँ और बाप दो ही पहचान गए उन बच्चों को। तो उनने कई नौकर चाकर से कहा कि जाओ रे इनको काम पे रख दो। तो लड़के उनसे कह दिए कि तुम ये दुकान है इसको संभालो। बहू उनसे कह दी कि तुम रोटी पानी झाड़ा बुआरी सब तुम इस महल का तुम ही करो। अब ये सब रह दी और उनको खाना मुफ्त में और उनको पैसे दे देते थे नौकरी के उससे। अब ऐसे होते होते एक दिन देखा उस बहू ने कि वो सोने का आंवला टपके वो दान करे, चुनरी उड़ाए, बामन आए चुनरी और वो सोने का आंवला दे दे उसको, चले जाए, उसके बाद वे भोजन करे। तो एक दिन बड़ी उसने छोटी बहू से कही कि बहू आज तो मेरा सिर मस देना, धुला देना। तो उसने कही अच्छी बात। अब वो नहलाई, नहलाते नहलाते उसको याद आ गई कि मेरी सासू भी कभी कभी सिर धुलवाती थी, ऐसे चोटी बांधती थी, और उसको रोना आ गया। तो उसके आंसू उसके पीठ पे बढ़ने गए कि क्यों तुम लोग काय को रो रहे हो। तो उसने कहा कि हमारी भी बहुत दशा खराब हो गई, हमारी सास और ससुरा थे वो भी ऐसे सोना का दान करते थे, चुनरी उड़ाते थे और फिर भोजन करते थे। तो पर वे उनको हमने ही निकाल दिया, हमने कहा कि तुम दान मत करो, तो वे निकल गए अपने आप में और पता नहीं कहाँ चले गए, इसलिए मेरे को दुख हुआ। तो फिर उस डोकरी ने कही
कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं। हमने पहले ही कही थी कि धर्म करने से धन नहीं घटे, भगवान राधे दामोदर सबकी कृपा करते हैं सब पे। तो तुमने नहीं मानी, तो हम तो अपने उस घर को छोड़ के निकल के आए। तो राधे दामोदर ने हमें यहाँ सारा ठाट बाट धन दौलत सब दे दिया। इसलिए हम तो आराम से हैं, तुम दुखी हुए तो तुमने अपना दंड पाया। अब तुम यहाँ इस घर के राजा हो। सब बेटा बहू सबको कह दिया, नौकर चाकर सब काम करे और बहू अपने बेटे, सास अपनी बेटी रहे। और हे राधे दामोदर भगवान, जैसे उन सेठ सेठानी को दिया ऐसा सबको देना। उन बाप बेटे उनको कंगाल करा, ऐसा किसी को मत करना। बोलो राधे दामोदर भगवान की जय। मित्रों, अब पथवारी माता की कथा मेरी माता श्री के मुख से। एक लड़की थी, वो सड़क में बैठ जाती थी। जो भी निकलते उसके भक्त होते, वो पथवारी माता थी पर लड़की कुंवारी कन्या का रूप बन के वहाँ बैठ जाती। जो भी निकलते जिससे मांगती कि मेरे को ये, उसके पास जो चीज़ होती वो मांगती। अगर कोई उसको दे देते तो वो उनको कह देते कि तुम धनी, बहुत धनी हो जाओ, तुम्हारा रोजगार खूब चले। ऐसे वो सबसे। तो उधर से एक गाड़ी, उस रोज़ हाट लगाने का दिन था, तो उस रोज़ नमक की गाड़ी वाला एक निकला। उससे कही कि छोरी छोरी रास्ते में से हट, तो कहे कि तुम्हारी गाड़ी में कहीं है जो मेरे को दे जाओ और निकल जाओ। तो उसने कहा कि हमारे पास तो नमक है। तो उसने उसे पस भर के उसको नमक दे दिया। उसने उसके पास रख लिया। उठ गई वो गाड़ी निकल के कि जा, तेरा नमक इतना बिकेगा कि तू धनवान हो जाएगा करके चला गया वो लेके। अब उसके, तू वहाँ जाके हाट में बैठा तो उस रोज़ उसकी नमक की खूब बिक्री हुई। अब उधर से फिर एक तेल बेचने वाला निकला गाड़ी लेके कि छोरी छोरी हट, तो कि थारी गाड़ी में कहीं है जो है वो हमारे दे जा। तो बोले कि तेल है पर तू हट यहाँ से, मैं तेरे को दूँगी तो धंधे में मेरे को कमी होगी। तो नहीं मानी, वो नहीं हटी। तो ले जा, तेरी गाड़ी निकाल के। वो थोड़ी सी हट गई, वो निकाल के ले गए कि लोना का लोन तो सुरा जाएगा पर तेली का तेल नहीं सुराएगा, जा तेरा मटका सब चटक जाए। जैसे कि वो चला गया आगे। थोड़ी दूर पे जाके सांड लड़ते लड़ते आए तो गाड़ी के बेलहोन बिचक गए और गाड़ी उलट गई और सारे तेल के मटके ढुल गए, फूट गए और ढुल गया। अब वो रोने बैठा कि मेरा नुकसान हो गया, उस छोरी ने मेरे को श्राप दे दिया। और उसको ढूंढे तो कहाँ मिले उसको, तो वो बेचारा रोता हुआ अपने घर चला गया। और उसके बाद में एक कपड़ा बेचने वाला निकला। उससे कही कि छोरी छोरी हट रास्ते में से। हाट में जा रहे तो बोले कि मेरे को जो तेरी गाड़ी में हो मेरे को दे जा और निकल जा। तो एक ऐसे ही था सूती कपड़े बेचने वाला। तो उसने कही कि हो दे दूँ करके एक उसको ओढ़नी उड़ा दी, छोटी साड़ी उसको उड़ा दी कि ले। तो वो उसने साड़ी ओढ़ ली और के निकल गया वो गाड़ी लेके। और के तेरी बहुत बिक्री होगी, तेरे कपड़े मिसरू खीम काप के अच्छे हो जाएंगे मखमल के। तो वो लेके गया। अब उसके बाद में एक गाड़ी वाला फिर कपड़े वाला निकला। उसने छोरी छोरी हट, तो कहे कि एक ओढ़नी उड़ा जा और निकल जा। तो कहे हो मेरा बिक्री में कमी होगी इसलिए मैं तो नहीं उड़ाऊँ। तो उन्होंने कहा जा, तेरे मिसरू और अच्छे जरी जरकस के जो भी कपड़े हैं सब तेरे छीट छीमड़ हो जाए करके वो चला गया। अब वो पथवारी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई, क्योंकि उसके बाद में सब ने बेचा। तो वो जिसके पास सूती कपड़ा बेचता था वो उसके पास अच्छे मखमल के इसके उसके खूब मखमल के इसके खूब अच्छे अच्छे कपड़े हो गए और उसकी खूब बिक्री हुई। उसको खूब धन मिला उस रोज़। और उसने, जिसने मखमल के और अच्छे कपड़े थे, उसकी उस छोरी के कारण उसके सूती ऐसे हो गई ना, उसकी बिक्री नहीं हुई। अब वो आपस में कहे तूने मेरी गठरी ले ली तुम। तो कहे नहीं मैंने तो नहीं ली, मेरे को तो एक रास्ते में छोरी मिली थी, उसने मेरे से कही कि ओढ़नी उड़ा दे। तो मैंने ओढ़नी उड़ा दी। तो उसने ये कही थी कि जरा तेरे में तो मिसरू अच्छे जरी जरखस के कपड़े हो जाएंगे और तेरी खूब बिक्री होगी। तो मैं उसका बोली फली मेरे को। तो कह रही एक छोरी तो मेरे को मिली थी, उसने मेरे से भी साड़ी मांगी थी तो मैंने उसको नहीं दी। तो उसने भी मेरे से यही कही थी कि जा
तेरे जरी जरकस के कपड़े सब सूती कपड़े हो जाते, छीट छमड़ जैसे हो जाना, और तेरी बिक्री नहीं होगी। तो क्या चलो छोरी को ढूंढे। अब छोरी कहाँ मिले, छोरी कहीं नहीं मिले, वो अंतर्ध्यान हो गई। इसलिए है पथवारी माता, उसको जैसे जिसको दिया धन दौलत उसको सबको देना, और जिसको नुकसान पहुंचाया उस ऐसा कोई का मत करना। बोलो पथवारी माता की जय।